हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है जो इस बार एम्स से पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो एम्स ने जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक करना चाहते हो एम्स से तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और वो 2 फेजेस में होगा। पहला आपका एक बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी ऑनगोइंग है, उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं सारी डिटेल्स अपलोड कर चुका है। तो इन केस अगर आपने जो है अभी तक बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस नहीं किया या आपको उसके बारे में नहीं पता तो चैनल पर जो है आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी उस वीडियो का लिंक जो मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूँ कि आपको अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, तो वहां से जाके भी आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा इस चीज के ऊपर रहेगा कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग के रिगार्डिंग आप सभी को कुछ डाउट आ रहा है कि हमारा जो है अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मतलब जो एज अ रजिस्टर्ड नर्स या फिर जो आपका मतलब जो आरएन और आरएम का जो होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो अगर हमारा नहीं हुआ तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उस पर हम लोग बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी अगर आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग से रिलेटेड और भी डिटेल्स चाहिए, जैसे कि आपकी क्या बोलते हैं कि टोटल सीट्स यहाँ पर कितनी है, कैसे आपका एग्जाम रहेगा, एग्जाम हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, क्या सिलेबस रहता है, तो आप मेरी दूसरी वीडियो चेकआउट कर लेना पोस्ट बेसिक नर्सिंग के ऊपर। उसका लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में पिन है वहां पर लिंक, वहां से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो ये अभी 2022 का प्रोस्पेक्टस है, अभी 2023 का अपलोड नहीं हुआ है एम्स की वेबसाइट पे। तो इसी में जब मैं पेज नंबर 16 पर जाता हूं तो वहां पर हमको पोस्ट बेसिक नर्सिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये पेज नंबर 16 पे आ गए। तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के बारे में आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा है कि पहला तो ये कि पास्ड 12th क्लास अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये है कि आपने अगर मतलब आप पहली चीज तो है कि आपका क्लास 12th पास होना चाहिए। ठीक है, क्लास 12 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपके पास जीएनएम में डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो आपका जो इंस्टीट्यूट था जहां से आपने जीएनएम कंप्लीट कर लिया है वो आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तीसरा क्या लिखा है यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन एज नर्स, ठीक है, आरएन या आरएम, रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका जो है रजिस्टर्ड नर्स या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफ दोनों के लिए जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, आरएन आरएम दोनों के लिए आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो अब आपका डाउट जो है वो कुछ ऐसा है कि मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन है, क्या ये रजिस्ट्रेशन अगर अभी हमारा नहीं हुआ, हमने अपना जीएनएम कंप्लीट कर लिया, अभी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो क्या हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं, इसके रिगार्डिंग इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है ऐड नहीं करी कि आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तब आप कर सकते हो नहीं कर सकते। इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि जब आपके पास रजिस्ट्रेशन है वो होना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सपोज मेरा रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ, फॉर्म फिल कर लूंगा मैं, उसके बाद एग्जाम दूंगा, तब तक शायद मेरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब काउंसलिंग से पहले पहले शायद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में सपोज ऐसी कुछ इमेजिनेशन आ रही है इसके रिगार्डिंग कि ऐसा कुछ हो जाएगा फ्यूचर में और अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ है आरएन और आरएम के लिए, तो देखो ऐसा है, अभी जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, उसे आप कर लो, वो एकदम फ्री है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी, उसमें बस अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह डालनी है और कुछ नहीं डालना। उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ऐड नहीं करना है जहां तक मेरी नॉलेज है। ठीक है, मतलब मैंने उसको पूरा फिल करके देखा है, तो वहां पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं मांगा जाएगा आपका आरएन आरएम का। अब बात करते हैं आगे अगले फेज की, जो कि है फाइनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप आरयूसी कोड जनरेट करोगे पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, उसके बाद आप लॉगिन करके जो है अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस करोगे, तो वो करके देख लेना। अगर वो करते टाइम जो है आपसे आरएन या आरएम का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो अगर फॉर्म में मांग रहा होगा, तब तो फिर आप फॉर्म को वहीं पर छोड़ देना, आप फिर फिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो वहां पर भी उसको नहीं मांग रहा होगा तो आप अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट करके फीस पे करके सेंटर सेलेक्ट करके पूरा फॉर्म कंप्लीट जो है कर लेना। ठीक है, और फिर आप उसका एग्जाम इजीली दे सकते हो। समझ आ गई बात। और इनके हिसाब से अगर नंबर मांग रहा होगा तो फिर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन में उसी स्टेप पर रुक जाना। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट ईयर जो है अप्लाई कर सकते हो जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा।
क्लियर हो गई इतनी बात। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये भी है कि हमने लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन किया था तो हमें करना है नहीं करना है। तो देखो, अगर लास्ट ईयर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है इसका ऑलरेडी, तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है किसी भी कोर्स के लिए। एम्स से अगर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है, पिछले साल किया हो, उससे पिछले साल किया हो, तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। डायरेक्टली क्या होगा, जब बेसिक रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद आपका आरयूसी कोड जनरेट होगा, तो आपको आरयूसी कोड जनरेट करना होगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आरयूसी कोड कैसे जनरेट होगा, कब जनरेट होगा, मैं सारे चैनल पे जो है अपडेट्स देता रहूंगा। ठीक है, तो आई होप ये डाउट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो जिसके पास अभी RN/RM का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं आया है उनका अभी तक, उन्होंने जस्ट अभी GNM कंप्लीट किया है, तो आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म जो है फिल कर लो। कैसे करना है उस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके अपलोड कर लो। उसके बाद जब आरयूसी कोड जनरेट करना होगा वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद जब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा तब उसमें देख लेना, तब अगर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और तब तक आपके पास नहीं होगा तो फॉर्म को वहीं छोड़ देना। इन केस वो फॉर्म में नहीं मांगता है, सब कुछ थोड़ी बहुत जो भी इन्फॉर्मेशन है वो और फिल करवाता है, फीस पे करवा लेता है, उसके बाद सेंटर जो है वो सेलेक्ट करवा लेता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजीली जो एग्जाम दे सकते हो। लेकिन हाँ, आप ये सोच लो कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपका जो है जल्दी आ जाएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तब तो आप ये सोचो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि उसमें टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब आप ये सोच के चलो कि अगर सपोज ये फॉर्म में जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगते, तो उस केस में आप तभी अप्लाई करना जब आपको लगता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है RN और RM वाला, वो आपका कहीं ना कहीं जो है मतलब जून एंड तक हो जाना चाहिए। तो अगर आपकी कुछ भी प्रोबेबिलिटी ऐसी लग रही है कि जून एंड तक आपका हो जाएगा और फॉर्म में जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगेगा, तब आप अप्लाई कर लेना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मतलब टोटल इसमें सीटें कितनी है, मतलब सिलेक्शन किस तरीके से होता है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम किस लैंग्वेज में होगा, और एग्जाम सेंटर जो है सिर्फ इसका दिल्ली ही रहता है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना, तो दिल्ली जाकर ही आपको इसका एग्जाम देना होगा। समझ आ गई बात? ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ डिस्कस कर ली। बाकी और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।